श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु प्रदोष व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में की गई पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मन से माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसलिए प्रदोष काल के समय पूरे विधि विधान से पंचोपचार या षोडशोपचार से की गई पूजा का फल 100 गायों के दान पुण्य के समान होता है। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। पुराणों में 26 त्रयोदशी का व्रत करने का विधान बताया गया है। 26 त्रयोदशी के बाद ही आप चाहें तो उद्यापन कर सकते हैं। हे भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमाओं की कांति के समान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, कर्पूर वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित हे त्रिशूलधारी भगवान शिव हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री सूत जी के अनुसार शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। वार मास तिथि सर्व से व्रत है यह अति ज्येष्ठ। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान में कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ को संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए। बोले भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्रिय श्रोतागणों, हमारे चैनल पे इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। धन्यवाद।